सावली बेटी की सगाई। ठाकुर वीर प्रताप की इकलौती बेटी तारा, जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तारा की छोटी बहन नैना, जो कि बहुत सांवली थी मगर दिल से बहुत अच्छी थी। नैना को ठाकुर वीर प्रताप ने बचपन में गोद लिया था और वो उनकी खुद की बेटी नहीं थी। लेकिन वीर प्रताप कभी भी अपनी बेटी तारा और नैना में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तारा को देखने एक बड़े घर से अर्जुन नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। नैना तारा को रेडी कर रही थी, तभी तारा नैना से बोलती है, वैसे नैना, इतने मेकअप करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है। और जो लड़का मुझे देखने के लिए आ रहा है ना, वे तो मुझ पर लट्टू हो जाएगा। तुझे पता है, कॉलेज में सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन मुझे कोई ना जल्दी लड़का पसंद नहीं आता। देखते हैं आज कौन सा नमूना लेकर आए हैं पापा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज भी खाली हाथ जाने वाला होगा। तारा, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? क्या पता इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। तुम्हें पता है, पापा को बहुत उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। पापा बता रहे थे कि आज जो तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, वो लड़का तुमको जरूर पसंद आ जाएगा। पापा हमेशा चाहते थे कि ऐसा ही लड़के से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो। पागल है, मेरी लाइफ में मुझे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी, ये मेरा डिसीजन होगा। पापा को कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही किसी की मर्जी से कर लो। शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। लड़का मुझे जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा चलो छोड़ो, खैर वैसे खबर मिली है 10 से 15 मिनट में वो लोग पहुँचने वाले हैं। तुम एक काम करना, खिड़की से ही लड़के को देख लेना। हाँ और क्या, तुझे क्या लगता है मैं उसे बिना देखे चली जाऊंगी? मैं पहले ही उसे ऊपर से देखूंगी, उसके बाद देखा जाएगा करना क्या है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ तारा के घर आ जाता है। तारा खिड़की से अर्जुन को देखती है। तारा को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल शांत स्वभाव और साधारण लड़का था। तारा अर्जुन को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कमरे में आकर अपने हाथ से चूड़ियां और कान के झुमके उतारने लगती है। उसे ऐसा करता देख नैना उससे बोलती है, अरे क्या हुआ तारा, तुम ये सब क्यों उतार रही हो? अभी तो नीचे जाना है तुम्हें। देख, मुझे तो नहीं करनी इस लड़के से शादी, और ना मुझे नीचे जाना है। देख इस लड़के को, कितना अंकल जैसा है। मैं इसे कभी शादी नहीं करूँगी। अब चाहे जो हो रहा है हो जाए। अपना मजाक बनवाने के लिए मुझे नीचे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है पापा मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। कम से कम नीचे तो चली जाओ। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो बाद में मना कर देना। मैं नहीं जाऊंगी नैना। पापा ने ना जाने क्या सोच समझकर इस लल्लू को यहाँ बुला लिया। पापा को दिखाई नहीं देता क्या उनकी बेटी कहाँ परी जैसी दिखती है? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। बेचारी खुद सभी रिश्तेदारों को चाय नाश्ता करवाती है। अर्जुन बार बार नैना को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि नैना ही वे लड़की है जिसे देखने के लिए वे आया है। अर्जुन की माँ मेनका भी नैना को बहुत पसंद आती है और अर्जुन की माँ वीर प्रताप से कहती है, देखिए ठाकुर साहब, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। अब तुम्हारे बारे में तो सभी जानते हैं, और वैसे भी आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। वैसे नैना को देखकर तो हम बहुत खुश हो गए। हमें जैसी लड़की चाहिए थी अपने घर पर, वैसी ही मिल गई। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नैना ठाकुर वीर प्रताप को कमरे में ले जाती है और ये सारी बातें बताती है। इसके बाद ठाकुर वीर प्रताप नैना को तारा की जगह ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए हमें भी अर्जुन बहुत पसंद है, नैना को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ही महीनों बाद नैना और अर्जुन दोनों की सगाई कर दी जाए। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले नैना और अर्जुन को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ताकि ये दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करें, घूमे फिरे और एक दूसरे को समझे। हाँ क्यों नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मेनका नैना को थोड़े बहुत शगुन देकर वहाँ से चली जाती है। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद ठाकुर वीर प्रताप गुस्से में तारा को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। रिश्तेदारों के सामने हमारी करवाना चाहती है। क्या ना होती तो शायद मुझे शादी नहीं करनी पड़ती।
वो बात की बात थी, लेकिन तूने तो पहले ही मना कर दिया। कम से कम अर्जुन को जानने की कोशिश करती। कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते हैं। इस काली कलूटी के लिए ना वे अर्जुन ही सही है। अरे कम से कम मुझे एक बार देखा तो होता। ध्यान से मैं कैसी दिखाई देती हूँ, उस हिसाब से मैं अपने लिए दामाद ढूंढती। ठीक है, अब तेरे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ लूंगा। तुझे जिससे शादी करनी होगी मुझे बता दियो, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन ठाकुर वीर प्रताप से परमिशन लेकर नैना को अपने साथ डेट पर ले जाता है, जहां अर्जुन नैना को डायमंड की रिंग और डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। साथ ही उसे बहुत महंगा मोबाइल फोन देता है और उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और खूब घूमते हैं। ऐसे ही रात 10 बजे नैना घर आ जाती है। नैना को इस तरह लेट आता देख तारा बोलती है, क्या बात है, आजकल बड़ी खुश नजर आ रही हो। और ये क्या, डायमंड की रिंग कितनी सुंदर है, और नेकलेस सच में यार कितना सुंदर है। अरे ओ कलमुही, तुझे कहाँ से मिल गया ये? अरे ये तो मुझे अर्जुन ने दिलाया है। आज हमारी पहली डेट थी। उन्होंने मुझे कहा है कि हमारी पहली डेट पर वे मुझे कुछ स्पेशल सा गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिला दिया। बाकी ये बहुत महंगा है। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्हें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो कि मैं उन्हें मिल गई, ऐसा उन्होंने कहा। तारा को मन ही मन जलन हो रही थी, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन बार बार नैना को कुछ अच्छा गिफ्ट देता और उसे बार बार स्पेशल फील करवाया करता। ये सब देखकर तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जलन होने लगती है। अब धीरे धीरे नैना और अर्जुन दोनों की सगाई का दिन भी नजदीक आ रहा था। नैना बहुत अच्छे से रेडी होकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तभी तारा उसके पास आती है और कहती है, देख नैना, तू मेरे पापा की सौतेली बेटी है। उन्होंने तुझे गोद लिया है, इसलिए इस घर पर और मेरे पापा की हर बात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पापा ही मेरे लिए अभी ये रिश्ता लेकर आए थे। मैंने उस रिश्ते के लिए मना किया है, ये मेरी चॉइस थी। अब मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो अर्जुन की सगाई मुझसे होगी आज, ओके? इसलिए तो यहाँ से तू भाग जा। मैं सबको बोल दूंगी कि तू अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई और मुझे मजबूरी में यहाँ सगाई करनी पड़ी। तारा तो कितनी बुरी है, पर इतना घटिया सोच सकती है तो मुझे ये कभी भी नहीं पता था। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं अपने पापा की बेइज्जती इस तरह होते हुए नहीं देख सकती। अरे तो जलती है मेरी खुशियों से, इसलिए तो तूने अर्जुन को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर वीर प्रताप आते हैं। वीर प्रताप तारा को खींचकर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने उस समय मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। अरे वो तो नैना थी जिसने मेरी पगड़ी संभाल ली, और तू चाहती है कि तेरी वजह से ये भी वही काम करे जो तूने किया उस समय। एक बात और, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जब तक तुझे तेरी गलतियां महसूस नहीं होंगी तब तक मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ नैना से सगाई करने के लिए आ जाता है। धूमधाम से नैना और अर्जुन दोनों की सगाई हो जाती है। काजल की नई शादी हुई थी। शादी के बाद काजल की पहली रसोई थी। वे अपनी पहली रसोई को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से हर पहली रसोई में बहू कुछ मीठा बनाती है। काजल यही सब सोचकर किचन में जाती है और हलवा बनाने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मेनका आती है और कहती है। सास की बात सुनकर काजल जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या माँ जी, आप भी चाइनीज खाती हो? मैं तो हमेशा चाइनीज खाना पसंद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी से पहले मेरी माँ मुझे बहुत रोका टोका करती थी। जब भी मैं चाइनीज खाती थी तो वह हमेशा मुझे 4 बातें सुना देती थी और यही ताना दिया करती थी, जितना खाना है खा ले बेटा, ससुराल में ये सब नसीब नहीं होने वाला तुझे। लेकिन देख ले बहू, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तुझे भी चाइनीज पसंद है और मुझे भी चाइनीज बहुत पसंद है। तो अभी एक काम कर, सबके लिए नूडल और मंचूरियन गार्लिक ब्रेड बना ले। जल्दी से भूख लग रही है। मेरे दिन की शुरुआत तो ये चाइनीज ही खाकर होती है। काजल तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ना जाने उसके हाथ में कौन सी खजाने की तिजोरी लग चुकी है। खुशी खुशी अपनी पहली रसोई में सारा चाइनीज आइटम वो बनाती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना मिलता है। ये सब देखकर काजल का पति मयंक काजल से बोलता है, क्या बात है काजल, आज पहली रसोई में तुमने चाइनीज बना दिया? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मीठा बनाना सिखाया नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है,
मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे चाइनीज भी आता है और इंडियन खाना भी बनाना आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला कि माँ जी और मुझे दोनों को चाइनीज बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए चाइनीज बना दिया। हे भगवान, ये कैसी मेरी फूटी किस्मत है। शादी के बाद सोचा था कि शायद बीवी ऐसी आएगी जो मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमारे यहाँ हमेशा मुझे चाइनीज खाना ही खिलाया है। ऐसे ही अगले दिन मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। थोड़ी देर में काजल मयंक के लिए सूप बना कर लाती है। यह देखकर मयंक को गुस्सा आता है और मयंक कहता है, ये क्या, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक कप चाय चाहिए और तुम हो कि मेरे लिए सूप बना कर ला रही हो। देखो, अगर माँ को और तुम्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है तो खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ जो मैं खाना पसंद करता हूँ। अपनी चीजें मेरे ऊपर डालने की कोशिश मत करो। हाँ तो आप भी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में अलग अलग 2 प्रकार के खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। आपके लिए अलग बनाऊंगी, माँ जी के लिए अलग बनाओ और अपने लिए अलग बनाओ। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। अगर मेरी पत्नी हो ना, तो एक पत्नी होने का क्या कर्तव्य होता है ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और मेहनत करके जब घर आता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक वक्त का खाना ऐसा नहीं मिलता जो मैं पेट भरकर और खुशी खुशी खाऊं। दोनों पति पत्नी की सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और सुबह सुबह किसी को कॉल करके घर बुलाता है। दरअसल मयंक अपनी फ्रेंड मोनिका को सुबह सुबह अपने घर बुलाता है। मोनिका मयंक के लिए आलू के पराठे और चाय बनाकर लाती है और उसे देती है। मयंक खुशी खुशी आलू के पराठे खाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मोनिका। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सालों बाद आज अच्छा नाश्ता किया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे लिए भी लंच रख लिया ना तुमने? हाँ मयंक, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बना कर लाऊंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। बस एक आदमी को और क्या चाहिए। चलो हम दोनों साथ में ऑफिस चलते हैं। मयंक और मोनिका को काजल और उसकी माँ दोनों घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे मयंक को रोक पाए। मयंक और मोनिका दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। यह देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है। देख रही हो माँ जी, अपने बेटे को शादीशुदा होने के बावजूद एक पराई औरत को घर पर लेकर आ रहा है और वे औरत उसके लिए आलू के पराठे और चाय बना कर ला रही है। अरे मैं मर गई हूँ क्या? मुझे बोला होता उन्होंने तो मैं उनके लिए बना देती ये सब, लेकिन किसी बाहर की औरत की क्या जरूरत थी। यह सिलसिला लगभग 2-3 दिन चलता रहा। काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मयंक से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन मयंक मोनिका से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये देखकर काजल रोते हुए मयंक से बोलती है, ये सब क्या है मयंक? आखिर ऐसी कौन सी कमी कर दी थी मैंने जो तुम इस लड़की को मेरी सौतन बनाकर इस घर पे ले आए? देखो, मेरी पत्नी बनने से पहले पत्नी होने का क्या फर्ज होता है, क्या कर्तव्य होता है, उसे जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया तो मैं क्या करता। तुम्हें तो बस चाइनीज खाना था और मैं तो मशीन हूँ। और अपनी माँ, इन दोनों की ख्वाहिश को पूरा करो और बदले में मुझे मेरे मन के हिसाब से खाना ना मिले तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। तभी वहाँ पर काजल की माँ विमला आ जाती है। काजल अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसके बाद विमला काजल से बोलती है, अरे मुझे तो नहीं लगता कि दामाद जी ने कोई गलती की है। दामाद जी आपने बिल्कुल सही किया है दूसरी शादी करके। अरे एक पत्नी का फर्ज होता है कि वे अपने पति को खुश रखे, समय से उसे खाना दे, समय से उसकी सेवा करे और समय से उसे प्यार करे। लेकिन आपको मेरी बेटी से ना प्यार मिल रहा था और ना ही वो आपको खुश कर रही थी, तो आपने दूसरी शादी करके सही फैसला लिया। मैं जानती हूँ मुझसे भूल हो गई है, एक बार मुझसे बात तो करते इस बारे में। मैं सिर्फ अपना और माँ जी का ही देख रही थी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। सास के साथ साथ मुझे पति को भी देखना है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। बहुत स्वार्थी हो गई थी मैं। लेकिन माँ, मैं अब अपने सुहाग में बंटवारा नहीं चाहती हूँ, ये नहीं देख सकती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब इनको मैं खाना बना कर दूंगी जो इनको खाना पसंद होगा। मेनका को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने बच्चों से माफी मांगते हुए कहती है, सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं हूँ काजल बच्ची। मैं तो तुझे समझा भी नहीं पाई, नादानी कर रही थी। लेकिन मुझे तुझे समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन मैंने उसे समझना जरूरी नहीं समझा। बस मैं अपनी माँ और पत्नी दोनों को यही सबक सिखाना चाहता था। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इसने मेरा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ये प्लान किया। काजल और मेनका दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब काजल अपनी सास और अपने लिए चाइनीज खाना बनाती और अपने पति के लिए सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह का खाना बनाया करती।